हरे कृष्ण। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा की हम भगवत चर्चा कर पा रहे हैं। मानव जीवन का सर्वोच्च फल सत्संग है, जिसके आस्वादन की रुचि हमारे अंदर हुई है। निस्संदेह ये भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा है। थोड़ा सा कल जो हुआ उसको समराइज कर लें। 12वें अध्याय में ये बात हुई कि सगुण साकार श्रेष्ठ है कि उपासक श्रेष्ठ हैं अथवा निर्गुण निराकार की जो साधना करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान ने जवाब दिया कि जो परम श्रद्धा से युक्त होकर सगुण साकार की उपासना करते हैं। इसमें थोड़ी इको हो रही है ना, इको कम कर दो ना। इको जरूरत ही नहीं है, बास कम कर दो, इको कम कर दो, बिल्कुल कम कर दो। तो सगुण साकार के जो उपासक हैं, परम श्रद्धा से युक्त होकर जो मेरा भजन करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। लेकिन निर्गुण निराकार के उपासक भी मुझे ही प्राप्त होते हैं, ऐसा भगवान ने कहा। फिर कोई निर्गुण निराकार की उपासना करना चाहे तो जो उसमें क्लेश है, जो उसमें परेशानी है, जिसके कारण वो अत्यंत क्लिष्ट लगता है, क्लेशदायक लगता है। अभी सही नहीं हुई भाई, क्यों गूंज रही है आवाज? क्या कोई नया कुछ कर दिया क्या आज? तो उस देहाभिमान को तोड़ने के लिए, देहाभिमान को पहचानने के लिए भगवान ने 13वां अध्याय कहा, जिसका नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। यानी हम अलग हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर को जानने, ये होश हम सबको हमेशा बना रहना चाहिए। नहा रहे हैं तो, सो रहे हैं तो, खा रहे हैं तो, बोल रहे हैं तो। परम श्रद्धेय तायल साहब, भूपेंद्र तायल साहब, जो बीटेक, उस जमाने के बीटेक और है ना एमटेक थे, IITN, जिन्होंने ये सारा सिस्टम चालू किया। ये जो सेमिनार हो रही हैं, ये जो भगवत गीता की क्लास हो रही है, इसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है। हमारी बुद्धि ऐसी नहीं है जो चले, एक कदम भी हमारी बुद्धि नहीं चली है। ये सारा डिजाइन, सारा फार्मूला परम श्रद्धेय भूपेंद्र तायल साहब का है। जो लकीर उन्होंने 2008 में खींची थी, हम सब उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। उससे आगे एक लकीर भी हम नहीं खींच पा रहे हैं। खींच सकते हैं कोई चाहे तो, हम नहीं खींच पा रहे हैं। लेकिन तो हमने कई बार उनसे सुना, हम जब उनकी यहाँ क्लास अटेंड करते थे श्रीमद् भागवतम की, तो हमें बड़ा अजीब सा लगता था। लेकिन वो कहते थे क्लास के बीच में कई बार, अरे भाई कोई इस शरीर को एक गिलास पानी तो दे दो। कहते क्या बोलते रहते हैं सर, ऐसा ही बोल दो, मेरे को एक गिलास पानी चाहिए। तो वो एक तरह से एक मैसेज था कि शरीर अलग है और है ना भाई, इस शरीर को अब आराम की इच्छा हो रही है, इसलिए अपन अब ये काम कल करेंगे, इसको थोड़ा सुला देते हैं। मतलब वो जागृति, जो शरीर और हम अलग अलग हैं, ये जागृति उनकी हर क्रिया में, हर बात में दिखाई देती थी। तो क्षेत्र क्षेत्र अलग हैं। क्षेत्र यानी प्रकृति, वो 3 गुणों वाली है, सत, रज और तम। वो तीनों गुण ही बांधने वाले हैं। बांधने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन तीनों गुण बांधने वाले हैं। हमको उनका सदुपयोग अवश्य करना है, लेकिन उनको अपना मानना नहीं है, उनमें फंसना। देखो, किसी व्यक्ति के प्रति हम बहुत ज़्यादा राग करते हैं, आसक्ति करते हैं, जो कि प्राय हम सब करते ही हैं। तो ये पक्की बात है कि यदि हम किसी के प्रति राग करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा द्वेष भी बना रहेगा। उसके प्रति नहीं तो कहीं और निकलेगा, लेकिन ये बिल्कुल बैलेंस है। तो जो तीनों गुणों से पार होना चाहता है, उसको किसी भी व्यक्ति, वस्तु, क्रिया और परिस्थिति, इनसे ना तो उसको राग करना है और ना उससे, अच्छा वो अच्छी हो तो भी राग नहीं करना है,
हाँ, अच्छी से अच्छी हो तो भी राग नहीं करना है, और बुरी से बुरी हो तो द्वेष करना पड़ेगा, नहीं तब भी नहीं करना है। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा है, कितना भी अच्छा है, कोई भी परिस्थिति कितनी भी अच्छी है, कितनी भी बुरी है, कोई भी पदार्थ कितना भी अच्छा है, कितना ही बुरा है, उसको यथा योग्य व्यवहार तो करेंगे, उपयोग में लाएंगे यथा योग्य, लेकिन उससे राग और द्वेष नहीं करेंगे। यदि राग द्वेष किया तो हमारा उससे संबंध, जैसे मान लो कोई बहुत अच्छा व्यक्ति है, आपको बड़ा अच्छा लाभ दे रहा है, जीवन में अच्छी अच्छी बातें बता रहा है, तो उसका लाभ उठा लो, लेकिन उससे चिपको, क्योंकि चिपकोगे तो बंधन है। हालांकि अच्छी क्वालिटी का बंधन है, अच्छे व्यक्ति से चिपकना अच्छी क्वालिटी का बंधन है, लेकिन है तो बंधन ही। तो लाभ उठा लें लेकिन चिपके ना, ये गुण त्रय विभाग योग है। और भगवान ने इसका उपाय बताया बिल्कुल अंत में। अर्जुन ने दोबारा पूछा कि गुणातीत होने का उपाय क्या है, तो बताया भगवान ने कि माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। अव्यभिचारी भक्ति के द्वारा तू मेरा सेवन कर तो तू गुणातीत हो जाएगा। यानी सत रज तम इनको ना देखें, इन गुणों के पीछे खड़े हुए उस भगवान को, उस ब्रह्म को, उस तत्व को देखें, दृष्टि उस पे टिके। अच्छे से अच्छा व्यक्ति हो, बुरे से बुरा व्यक्ति हो, वो 24 कैरेट परमात्मा सब में बैठा हुआ है, पूर्ण रूप से बैठा हुआ, ना कहीं कम ना कहीं ज़्यादा। वहाँ दृष्टि टिक गई तो व्यवहार यथार्थ हो जाएगा, लेकिन बंधन नहीं होगा उस व्यक्ति से व्यवहार करते हुए। ये बात है। तो अब एक बहुत $1,000,000 क्वेश्चन अराइज होता है कि हम संसार में रात और दिन रहते हुए, इधर उधर जाते हुए, सब काम करते हुए इस अव्यभिचारिणी भक्ति को कैसे मेंटेन करें, क्योंकि हमारे तो भाव बदलते हैं। भाई ये संसार इतने नाम रूपों में प्रकट है कि हम कोई नामदेव जी तो है नहीं जो कुत्ते में भी भगवान को देख लेते हैं। अरे हम तो भगवान में भी भगवान को नहीं देखते हैं, और तो छोड़ो। सदगुरुदेव जो ब्रह्म ज्ञानी हैं और किस्मत से हमको उनका साचार्य मिल गया, किस्मत से, लक्षण तो नहीं है लेकिन मिल गया, और उनके पास बैठने का, बात करने का, जाने का हमको मौका मिल गया। तो ये पक्की बात मान लो आप कि कुछ समय बाद आपको सदगुरुदेव में दोष दिखाई देने लग जाएंगे। कोई आपको सहजता से उपलब्ध हो जाए ना, सहजता से, बिना कोई आडंबर किए, तो पक्की बात मानना उसमें आप 5 दिन 10 दिन महीने भर बाद 5 दोष निकाल दोगे कि नहीं मामला तो बहुत अच्छा है लेकिन है गड़बड़ थोड़ी सी। और आप धक्का खाओ, लाइन में लगो 4 घंटा, फिर टिकट मिले और फिर अपॉइंटमेंट मिले, फिर गुरुजी बस इतना सा बोला एक बार, अरे क्या बोला यार भाई साहब, जो बोला ना भाई साहब, दो सब तुम्हारी कसम जिंदगी बदल दी मेरी तो उसने। आज तक ऐसा मैंने सुना नहीं, गीता में नहीं सुना कहीं, भगवान सब फेल है। तो बताओ फिर इस संसार में इतने नाम रूपों में व्यवहार करते हुए रात और दिन जो हमारे संग रह रहे हैं, उन सब में हम भगवत दृष्टि कैसे करें? बड़ी दिक्कत हो गई है। हम तो गोविंद देव जी के मंदिर में भी खड़े होते हैं तो वहाँ पे भी कहते हैं भाई साहब बड़ा मज़ा आया आज दर्शन में। कैसे मज़ा आया? अरे भाई साहब देखा नहीं आपने कितना अच्छा ऐसा बढ़िया श्रृंगार, कोई कम से कम 50,000 की तो ड्रेस होगी, और जो फोकस था ना उस पर ठाकुर जी के चेहरे पर, उस पर पीली लाइट भी थी, हरी भी थी, नीली भी थी, ऐसे चमक रहे थे ठाकुर जी। बड़ा आनंद आया तुम्हारी कसम। अरे ठाकुर जी तो कहीं है ही नहीं, ये पीली हरी नीली लाइट और ये वस्त्र यही है। यदि वो मज़ा आता ठाकुर जी में तो एक कोई पुराने मंदिर में कोई शिवलिंग होते, कोई शालिग्राम होते, वहीं आनंद से डूब जाते हम उसी ठाकुर तत्व को देख के। हमें तत्व का तो होश ही नहीं है, हमें आनंद कहाँ से आएगा? हमें तो वही आनंद है ना जो हमें ले रहे हैं अब तक बस। यदि वो बढ़िया से लाइट है तो बड़ा आनंद आ जाएगा, और नहीं है कोई इस तरह से तो नहीं, थोड़ा ठीक नहीं है मामला। तो इस संसार में रहते हुए हम कैसे उस अव्यभिचारिणी भक्ति को बनाए रखें, उस भाव को मेंटेन करके रखें, इसका एक सूत्र दे रहे भगवान अब हमको।
खुद अपनी तरफ से ही। इस 14.26 में जो कहा है भगवान ने, माम चयो व्यभिचारिणे, तो अब व्यभिचारिणी भक्ति कैसे हो, रात और दिन कैसे हो, 24 घंटे कैसे हो, उसका सूत्र दे रहे हैं। अब क्या सूत्र दे रहे हैं? बड़ा विलक्षण अध्याय है ये पुरुषोत्तम योग। विलक्षण तो इसलिए भी है कि भगवान ने इसको अपना नाम दे दिया। 18 अध्यायों में से किसी को भगवान ने अपना नाम नहीं दिया, तो जिसको भगवान ने अपना नाम दे दिया हो, भला उस अध्याय की तुलना किसी दूसरे से हो सकती है क्या? संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं। तो ये गीता का एक तरह से सर्वोच्च अध्याय भी मान सकते हैं, पुरुषोत्तम योग। और मान ही नहीं सकते, भगवान ने खुद ने भी कह दिया। जब भगवान इस अध्याय का पटाक्षेप करेंगे तो कहेंगे इति गुह्यतमम शास्त्रम। ओहो, इस एक अध्याय को भगवान ने शास्त्र कह दिया, इति गुह्यतमम शास्त्रम इदम उक्तमया नघा। तो बड़ा अद्भुत है ये। क्यों अद्भुत है? इस छोटे से अध्याय में भगवान ने संसार का वर्णन किया, जीव का वर्णन किया, जीव और माया का मिलन और उसका आना जाना कैसे होता है, कैसे वो फंसता है, विषयों को भोगता है, उसका वर्णन कर दिया भगवान ने। और फिर भगवान ने खुद का भी वर्णन कर दिया दोबारा से। यानी 4 चीजों का वर्णन मात्र 20 श्लोक में। ऐसा अद्भुत अध्याय है। तो सबसे पहली बात, जो संसार में रहते हुए अब व्यभिचारिणी भक्ति कैसे हो, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो सबसे पहला उत्तर भगवान ने उसी का दिया। पहले 5 श्लोकों में भगवान वर्णन कर रहे हैं संसार का। और इस संसार को भगवान ने क्या उपमा दी है? बड़ी अद्भुत उपमा दी है, अद्भुत। ये पहला ही श्लोक बड़ा अद्भुत है, इतना अद्भुत है कि हम सारे वेद पढ़ें 10 साल में, 8 साल में, और जहां नहीं पहुंच पाए शायद इस एक श्लोक से पहुंच जाएं। ऐसा ही मजा है, क्या करें, कृपा है भगवान की हमारे ऊपर। तो संसार को भगवान उपमा दे रहे हैं वृक्ष की। कौन सा वृक्ष? पीपल का वृक्ष, क्योंकि भगवान ने वृक्षों में अपने आप को पीपल बताया। तो आइए इस अध्याय को हम थोड़ा देखते हैं और फिर इस श्लोक को थोड़ा खोलने की कोशिश करते हैं। ऊर्ध्वमूल मधय शाख मश्वत्थं प्राहुर्मव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ऊर्ध्वमूलम मधः शाखम, इस संसार वृक्ष जो कि पीपल का वृक्ष है, तो इस संसार की भगवान उत्पत्ति बता रहे हैं कि इसकी जड़ कहाँ है। जड़ कहाँ है इसकी? भगवान कह रहे हैं ऊपर है। देखिए आप चित्र में देखिए, यानी ये संसार वृक्ष श्री कृष्ण से ही है, यदि है तो। क्योंकि 2 थ्योरी आती हैं दर्शन में। एक तो ये थ्योरी आती है कि संसार है ही नहीं, और एक ये थ्योरी आती है कि नहीं, संसार। कौन सी अच्छी लगती है? हाँ है भाई साहब, अभी जलेबी खा के आए, है जब भी तो खाई। हाँ, तो हमारे जैसों के लिए तो है ही है, ऐसा मान लें। तो है, तो ये उत्पन्न कहाँ से हुआ? कृष्ण से ही उत्पन्न हुआ। इसके मूल में कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और इसका जो तना है, ये चतुर्मुखी ब्रह्मा जी हैं, ये मुख्य तना है। इन्हीं से फिर आगे सत रज तम मनु शत्रुपार ऐसे सृष्टि चली। और इसमें जो सबसे मोटी ब्रांच है वो है मनुष्य शाखा। क्यों? क्योंकि मनुष्य योनि में ही हमको कर्म करने का अधिकार है। हम कर्म करते हैं और फिर उसको भोगते अलग अलग योनियों में जाके, 84 लाख योनियों में, है ना। जैसे कि वॉशिंग मशीन में कपड़े की धुलाई होती है, धो पोंछ के फिर निकाल देते हैं, ऐसी मनुष्य जन्म में कर्म किए हुए कर्मों की धुलाई पुछाई होती है हमारी स्वर्ग में, नरक में, जैसे ऐसा मामला है। फिर आ जाते हैं युद्ध करने हम। तो यानी मनुष्य योनि से ही अनंत शाखाएं निकली हैं, फिर कर्मों से कर्मों से कर्मों से कर्मों से, ऐसे ये वृक्ष अनंत लंबाई वाला है। अधम शाखम, और भगवान कह रहे हैं अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। प्राहु यानी कहा जाता है अव्ययम, अव्यय कहा जाता है। अव्यय मतलब जिसका व्यय नहीं हो। अब यहाँ हरिद्वार घूमने जाओ और जेब में 1500 रुपये लेके जाओ, तो ऑटो वालों को भी दे दो 500 रुपये, साड़ी भी खरीद लो 700 रुपये की, कुछ जो है छोले भटूरे या कुछ भी जो खाने हैं वो खा पी लो, और यहाँ आके देखो जानी में तो 1500 की 1500 ही मिले। वाह यार, ये तो बहुत बढ़िया बात है भाई। ये क्या है? ये अव्यय है। अरे व्यय नहीं है, व्यय हो जाता तो मिलता कहाँ से? ये अव्यय है, यानी खूब खर्च किया लेकिन कुछ भी खर्च। तो भगवान कह रहे हैं ये संसार अव्यय कहा जाता है। प्राहुरव्ययम, अव्यय है नहीं, है नहीं। क्यों कहा जाता है फिर?
भगवान कहते हैं चूंकि ये लगातार बना हुआ है, जैसे गंगा जी का पानी है, हमने उठाया तो जो उठाया उसके बाद गंगा जी तो गई, वो पानी तो गया ना, लेकिन फिर हमको वही पानी दिख जाता तो हम समझते हैं वही पानी, लेकिन वही पानी। ऐसे ये संसार प्रतिक्षण नाश में जा रहा है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो ऐसा कहते हैं हम इसने बनाया, ये पालना, ये तीनों क्रियाएं एक एक क्षण में घट रही हैं। ऐसा कोई क्षण नहीं जिसमें तीनों काम नहीं कर रहे हैं। सृजन भी हो रहा है, संहार भी हो रहा है, स्थिति भी है, यही तो बात है। तीनों एक साथ हैं, ये संभव ही नहीं कि अलग हो जाए। तो अव्यय कहा जा रहा है नहीं, क्योंकि लगातार बना हुआ है। अब जो बात समझने की है, ये तो होगी टेक्निकल बात, इसको भगवान ने अश्वत्थ कहा। अश्वत्थ यानी पीपल का। दो मायने इसके। देखो, हम यज्ञ करते हैं तो कौन सी लकड़ी काम में लेते हैं? पीपल। इसका मतलब भगवान ने एक बहुत बड़ा मैसेज दे दिया कि इस शरीर और संसार का कोई दूसरा उपयोग है ही नहीं, ये यज्ञ करने के लिए ही हमको मिला है, भोग करने के लिए नहीं। और जो हमको सामग्री दी उसी से यज्ञ करना है। भाई यदि हमको दिमाग नहीं दिया जाता तो हम कोई कॉलेज में प्रोफेसरी थोड़ी करेंगे। हम ठीक है अपना झाड़ू पोंछा है, जो कुछ कर रहे हैं, दुकान कर रहे हैं, सब्जी का ठेला लगा रहे हैं, हम वही उससे सेवा कर रहे हैं भगवान की, इस सृष्टि की, इस संसार की। तो जो हमको दिया उसी से हमको क्या करना है? यज्ञ करना है, अपना भी पोषण करना है, शरीर परिवार का। लेकिन वो सारी सामग्री किसके लिए है? यदि उसको अपने लिए मान लिया तो वो सामग्री बंधनकारी हो जाएगी। एक तो ये बात हमको यज्ञ से समझनी जरूरी है। दूसरी बात, पीपल का पेड़ आप देखते होंगे कहीं भी उग जाता है, यहां तक कि वो गहरा कुआं होता है वहां पे भी उसके जड़ में निकल जाता है। हमारी छत के उस पर निकल जाएगा पीपल का पेड़, कहीं भी ना जाता है, कहीं भी जहाँ हम देखें भी नहीं ना वहां आ जाएगा पीपल का पेड़, सोच नहीं सकें। इसका मतलब है ये संसार, ये माया, थोड़ा सा भी कहीं आपने गुंजाइश छोड़ी, ये घुस जाएगा। कई लोग कहते हैं साहब हमने गीता पढ़ ली, अब जरूरत नहीं है। बस तो जरूरत नहीं है तो घुस जाएगा संसार। ये सुरक्षा चक्र जो कोलगेट का सुरक्षा चक्र है, ऐसे ये गीता का जो सुरक्षा चक्र है, इसको बना के रखो, नहीं तो ये संसार कहीं भी घुस जाएगा। जब तक कि हम मैच्योर नहीं हो जाएंगे तब तक बहुत चांसेस है, बहुत खतरनाक मामला है। अब जो बात भगवान कह रहे हैं कि जो ऐसा जानता है इस वृक्ष को वो वेदवित है, ये भगवान ने बहुत बड़ी बात कह दी। देखो, इस एक श्लोक को जो जानता है, भगवान घोषणा कर रहे हैं। कितनी बड़ी घोषणा है गीता में, मुझे नहीं लगता ऐसी घोषणा कोई भगवान ने कई बार की हो। वेद का मतलब है भाई चारों वेद, और चारों वेदों को हम में से शायद ही, मैं पूछता रहता हूँ, हर जगह पूछता हूँ, मैं तो हाथ खड़े करवाता हूँ, क्योंकि मैंने नहीं पढ़े ना, इसलिए मैं पूछता हूँ भाई ऐसे कोई हैं महारथी जिन्होंने चारों वेद पढ़े हों? समझने की तो बात ही नहीं हो रही है, पढ़े हों, पढ़े एक एक श्लोक और उसका हिंदी अर्थ और थोड़ा भावार्थ अच्छे से पढ़ाओ, ऐसे कोई हैं आप में से? बस ऐसे ही मुंडी हिलती है हर जगह ही। ये किन की बात हो रही है? सनातनियों की बात हो रही है। बताओ, हमने ही नहीं पढ़े, पढ़ने कोशिश की, समझ नहीं आते हैं। आसान नहीं है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, एक एक श्लोक को पढ़ना और उसका अर्थ करना आसान नहीं है। समझना तो छोड़ दो आप। क्यों छोड़ दो? वेद परोक्षवादी हैं, लक्षणात्मक शैली में है, कहना कुछ और चाहते हैं, कहते कुछ और है। समझ नहीं आएंगे वेद, हमें इंटेलिजेंट को भी नहीं समझ में आएंगे, ये पक्की बात है। जो वेद पढ़ते हैं उनकी बातें आप देख लो, वो मैच नहीं करती हैं गीता से, वो कुछ और ही धारा में बह जाते हैं। क्यों बह जाते हैं मैं इसका कारण बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। यदि माँ को अपने बेटे को कुनैन की दवा खिलानी है क्योंकि बीमार है वो, तो कुनैन की दवा को खाएगा नहीं, पट्टा इतनी कड़वी है, तो माँ बर्फी में मिला के देती है उसको, और उससे कहती क्या है कि बेटा बर्फी खाएगा, तो लिखा, तो खिलाई क्या और गई क्या अंदर। तो वेद कहते क्या है, हम उसी में रह जाते हैं, अटकते। हम वेद में बर्फी बर्फी देखते हैं, लेकिन वेद में बर्फी नहीं है भाई, बहुत गहरी बात है। लेकिन यहां भगवान ऐसी कृपा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इस संसार वृक्ष को जो ऐसा जान जाए जैसा मैं कह रहा हूं, जैसा मैंने अभी बताया, तो भगवान कह रहे हैं वो वेदवित है। क्या बात है, क्या मतलब है इसका? देखो, इसका मतलब वही है जो हमने 5.29 में समझा लगभग, कि इस संसार में सब कुछ भगवान ही है, सब कुछ कृष्ण है। दिखे ना दिखे,
समझ में आए ना आए, अनुभव में आए ना आए, मान लें। और वो इतनी रूपों में क्रिया कर रहे हैं, वो कृष्ण ऐसे ऐसे नाटक कर रहे हैं, ऐसे ऐसे रूप धर रहे हैं कि मत पूछो आप, बुद्धि बड़ी भ्रमित हो रही है। लेकिन हैं वही। क्यों कि जैसे बाजरी का बीज है और बाजरी का बीज बोया तो उससे वो फूल पत्ती वो सब निकला, उनको आप कुछ भी उनका जूस निकाल दो, कुछ कर दो, उसमें बाजरी कहीं है क्या? कहीं नहीं है बाजरी। लेकिन चूंकि मूल में बाजरी थी और अंत में भी उसमें क्या आने वाला है? बाजरी ही आने वाली है, इसलिए बीच में भी क्या है? बाजरी ही है। हमें चाहे दिखे चाहे ना दिखे। जो संसार में भगवान को देख ले, और मैं तो कहूं संसार तो बहुत बड़ी टर्म हो गई, अब बात कुछ और सिमट के आओ आप। आपके लिए संसार का मतलब क्या है भाई? संसार में 650 करोड़ हैं, उसमें से मुश्किल से हमारे जीवन में 1000, 2000, 5000 लोग आएंगे, और वो तो एक एक बार आएंगे। सबसे ज़्यादा 90% से ज़्यादा तो हमारे पास 5-7 लोग हैं जिनसे हम रोज़ सुबह शाम युद्ध करते हैं, दर्शन करते हैं उनके। मतलब तो संसार में भगवान देखने का मतलब क्या हुआ? आप समझ रहे हो? आप बहुत खतरे की जगह जा रहे हो। अब आप यदि पत्नी को पति में और पति को पत्नी में भगवान दिख गए तो इसका मतलब जंग जीत गया वो। अब संसार में ऐसा कोई नहीं जो उसे हरा सके। अब वो हर जगह भगवान देख लेगा। लेकिन वो सोचे कि ये 5 चीज जो है ना, ये 5 व्यक्ति, इनको तो एक्सक्लूड कर दो महाराज, अब बाकी में देखूंगा मैं भगवान। तो ये जिंदगी में कभी भगवान के दर्शन नहीं कर सकता है, कभी नहीं कर सकता, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। वो पता नहीं कौन से भगवान को देखना चाह रहा है, कोई आकाश में बैठे हैं, वो तो कन कन में। भाई तो जंग लड़ो तो यहीं से, खुद से, यहीं से, इस परिवार से। और चूंकि ये आए सब कृष्ण से हैं, दिखेंगे नहीं, चाहे अभी बाजरी नहीं दिख रही है, लेकिन मूल में भी बाजरी थी, किसान को पता है, और अंत में भी बाजरी है, तो बीच में भी ये बाजरी ही है। ये पत्ते दिख रहे होंगे, डंठल दिख रहा होगा, लेकिन है ये बाजरी ही। ऐसे ये संसार कृष्ण से उत्पन्न हुआ और कृष्ण में ही मिलने वाला है, तो जितने भी नाम रूप हैं वो सब कृष्ण ही है। ये बिल्कुल मान लें हम, इसका ये मतलब है श्लोक का। और यदि ऐसा मान लिया तो बोलो अब व्यभिचारिणी भक्ति रहेगी कि नहीं रहेगी? हमें नहीं समझ में आ रहा, हमें नहीं दिख रहा, हम बिल्कुल, हम अंदर से तो ये कह के बैठे यार ये तो कृष्ण नहीं हो सकता, ये इतना दुष्ट है। हाँ, ये भगवान का दुष्टता का रोल है, ये कृष्ण ही है, 24 कैरेट है, 100% ही है ये, बिल्कुल भगवान ने इसको यही रोल दिया है, तो निभा रहा है बेचारा रोल वो। भाई नामदेव जी की स्थिति में आ जाए, ये श्लोक है कि कुत्ते में भी भगवान। नामदेव जी की कहानी सुनी है ना आपने? किन लोगों ने नहीं सुनी? सब ने सुनी है, नहीं सुनी 8-10 ने नहीं सुनी, तो चलो सुना देते हैं, है ना। जिन्होंने सुनी है वो अपने आप में संयम रखें, संयम, है ना। ये ज्ञान अंदर इतनी गड़बड़ करता है कि ये उछाल मारता है एकदम से, ये हमको आता है, हमको आता है, हमारी सुनो तुम, है ना। तो उसको पचाने की भी क्षमता होनी चाहिए, है ना। तो नामदेव जी जब रोज टिक्कड़ बनाते हैं, भगवान को भोग लगा के पाते हैं, तो एक दिन भगवान लीला करने की सोचते हैं, भक्तों के साथ खेलते हैं भगवान। तो वो जाते हैं घी की कटोरी लेने अंदर, इतने में भगवान कुत्ते का रूप लेके आते हैं और टिक्कड़ों को मुंह में दबा के और भागते हैं। तो नामदेव जी देखते हैं, अरे क्या कर रहे हो भगवान, दौड़ते हैं पीछे पीछे, क्या कर रहे हो आप ये? अरे मक्खन खिलाया यशोदा मैया ने आपको, आपका गला कैसा है वो तो हम जानते हैं ना, आपको थोड़ी पता है, छिल जाएगा इन टिक्कड़ों से, जरा घी तो चिपड़ लेने दो, ऐसी क्या जल्दी कर रहे हो? और वैसे भी हम आपको ही तो देते हैं, हम तो खाते नहीं, पहले आप जो छोड़ते हो वही तो पाते हैं, उच्चिष्ट तो पाते हैं। भगवान ने कहा ले, इसने पकड़ लिया पट्टे ने मेरे को, यार बताओ, मैं कुत्ते के रूप में आया तो भी पट्टे ने पकड़ लिया। तो भगवान एकदम से प्रेत बन जाते हैं, ऐसा प्रेत जिसके हाथ और पैर आकाश तक जा रहे हैं, ओ हो। तो नामदेव जी घी की कटोरी छोड़ के स्तुति करते हैं, वाह महाराज, बिना टिकट की क्या दृश्य मिल रहा है देखने को, इतना बढ़िया सर्कस, भले पधारे लंबक नाद, 100 जोजन के हाथ, ऐसी स्तुति करते हैं, वाह महाराज, क्या क्या बात है, क्या बात है। डरते नहीं है हमारी तरह, क्योंकि दयाभिमान नहीं है ना। भगवान कहते हैं ले यार, अब तूने इसमें भी पहचान लिया, आखिर में भगवान को प्रकट होना पड़ता, क्या करें। भगवान के कहाँ जाऊँ इनसे मैं यार, कहाँ छिपूँ मैं इनसे। और हमारे सामने साक्षात ठाकुर जी भी आ जाए ना, वो कहते हैं अरे भैया मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। थोड़ा सा डाउट तो हो रहा है भाई साहब,
भाई अभी भगवान जानवी में आ जाए मान लो और हमसे कहें भैया तुम रूम नंबर कौन से में हो, हम ही हैं भगवान श्री कृष्ण जिसके तुम गुण गा रहे हो, हैं आप ही हो क्या? लग तो नहीं रहो यार भाई साहब आप। ऐसी बुद्धि है और फैक्ट है ये बिल्कुल शास्त्रों की बात अटल मान लें कि मरे जा रहे हैं भगवान, मरे ही जा रहे हैं भगवान हमसे मिलने के लिए। लेकिन वो देखते हैं ना जब हमारा हाल कि हमें कोई ज़्यादा परवाह, हमें कोई पड़ी नहीं है उनसे मिलने की, हमारे पास बहुत जरूरी काम है अभी ज़िंदगी में, बहुत इंपॉर्टेंट काम है हमारे पास, लिस्ट बनी हुई है पूरी, मर ही जाएंगे लेकिन वो लिस्ट खत्म नहीं हो रही। तो भगवान कह रहे हैं क्या है, रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं प्रभु हमें दर्शन नहीं दे रहे हैं, इसके पीछे कारण हम ही हैं। उदाहरण देते हैं वो कि जैसे बच्चा रोता है तो माँ उसको खिलौने दे जाती है, किचन में काम करना है ना उसको खिलौने दे जाती है, बच्चा कहता है वाह एक घोड़ा चलाया गाड़ी चलाएगा, फिर वो देखता है यार ये खिलौने में तो कोई मज़ा नहीं है यार, तो फिर रोता है वो, फिर रोता है तो माँ कहती है उसकी बहन से कहती है जा 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 भाई को ले भाई को ले, वो गोदी ले लेती है तो बच्चा कहता है मज़ा आया यार ठीक है तो, लेकिन फिर बच्चे को समझ में आ जाता है ये तो फर्जी बड़ा चल रहा है, अरे माँ की जैसा गोद माँ जैसा प्रेम तो है ही नहीं, ना खिलौनों में ना, उसकी समझ में जब आ जाता है तब फिर वो किल्ली ठोकता है, और अब वो ऐसी किल्ली ठोकता है कि संसार दे दो आप पूरा, नहीं माँ चाहिए। तो बोलो माँ आएगी कि नहीं आएगी? अरे दौड़ती हुई आएगी माँ। तो जिस दिन हमारे किल्ली ठुक जाएगी ना कि अब प्रभु ही चाहिए, भगवान तो तैयार बैठे हैं भाई, हमें नहीं चाहिए, फैक्ट तो यही है भाई, हमें नहीं चाहिए, हमारे पास बहुत जरूरी काम है। तो हम इस अव्यभिचारिणी भक्ति से भगवान का भजन करें। भगवान ने और इस संसार वृक्ष को कैसे काटें, उस जड़ तक, उस श्री कृष्ण तक कैसे पहुंचें, इतना हमने अड़ंगा फैला रखा है, इतनी जगह मन दे रखा है, इतनी कैलकुलेशंस कर रखी हैं, इतनी जगह राग और आसक्ति है हमारी, अभी मत पूछो, आप मत पूछो। चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं लेकिन हृदय में नहीं है भाई। दूसरों को हम दे सकते हैं, हम भी बोल ही रहे हैं तुम्हारे लिए। वो एक किस्सा आता है ना कि अम्मा समझा रही है, किसी की मौत हो गई गमी में, तो अम्मा समझा रही है जाके, अरे बेटा मत परेशान होए, नहा रहे हैं नहार राम जी, यमराज नहा रहे हैं, ले जाते हैं तो ले ही जाते हैं, अब क्या है तो भगवान की मर्जी है। वो नहीं समझ रही है अगली मैया, थोड़ी देर में खबर आती है कि इनका भी गया, तो अब इनका रोना चालू हो जाता है। तो अब इस संसार वृक्ष को जो अनंत विस्तार वाला है, भगवान एक ऐसी टेक्निक दे रहे हैं कि चाहे कितनी लंबा हो, कितनी विस्तार, करोड़ों जन्मों का हो संस्कार, भगवान कहते हैं एक क्षण में काट सकता है तू, हैं क्या बात है एक क्षण में, ऐसा कौन सा हथियार है? भगवान ने कहा है मेरे पास एक हथियार, बोलो चाहिए? अर्जुन ने कहा हाँ चाहिए महाराज, दुआ। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। सुविरूढ़मूलम् यानी कितना ही गहरा हो, गसा हुआ हो हमारे हृदय में, भगवान एक टेक्निक दे रहे हैं, असंग शस्त्रेण, ओ हो, असंग हो जा, असंग हो जा। देखो साधक 24 घंटे असंग रहता है, शुरुआत खुद से करता है, शरीर से करता है, कहीं भी उसकी लिप्तता नहीं होती। अच्छे से अच्छा खाना हो, अच्छे से अच्छा व्यक्ति हो, बुरे से बुरा व्यक्ति हो, कुछ भी हो, उसकी लिप्तता है तो केवल भगवान से, उसकी लिप्तता, व्यवहार बढ़िया से बढ़िया होगा उसका, लगेगा ऐसा हाँ ये वैसा ही है जैसा आपको ध्यान हो रामायण में कि भरद्वाज जी के आश्रम में भगवान श्री राम रुकते हैं और बातें होती हैं, भक्त और भगवान का मिलन कैसा होता है, अद्भुत ही होता है। उसके बाद जैसी स्थिति भगवान आए तब बनी, उससे बहुत उच्च कोटि की स्थिति जब भरत आए तब बनी। भगवान आए जब बादलों ने छाया नहीं की, लेकिन भरत आए तो बादलों ने भरत को छाया की। सृष्टि ने जैसा अपना रूप बिखेरा, भगवान के लिए नहीं बिखेरा, लेकिन भरत जी आए तब बात कुछ अलग हुई। तो भरद्वाज जी के मन में ये प्रश्न आया कि ये बात क्या है, भगवान के दर्शन होने के बाद भी अब क्या, अब क्या, भगवान के दर्शन का भी कोई फल है क्या? तो बात निकली
संतों से, सत्संग से, कि भगवान के दर्शन का फल है शुद्ध भक्त के दर्शन का फल। तो जब भरत जी आते हैं तो सारी रिद्धि सिद्धि और सब कुछ भरद्वाज जी का तो वश में है ना, सिद्ध पुरुष हैं। तो भरत जी के जिसमें रात को रुकाया उस जगह सारी सिद्धियां, सारे ऐश्वर्य, सब नृत्य कर रहे हैं, मतलब अवेलेबल है सारे। लेकिन तुलसीदास जी लिखते हैं कि भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श, भागे क्या छोड़ के, भागे नहीं हमारी तरह, नहीं नहीं हम माला नहीं पहनते हैं, हम निष्काम हैं। हमारी निष्कामता, एक माला हमारे गले में कोई डाल दे तो खत्म हो जाती है। हम नहीं पहनते माला, हम बिल्कुल निष्काम है एकदम। और वहाँ लड़ाई चल रही है 5 मिनट तक, 500 लोग देख रहे हैं, ये भाई साहब पहनना चाह रहे हैं, ये पहनना चाह रहे हैं। अरे पहन लो ना, तुम थोड़ी पहन रहे हो, तुम पहन रहे हो, शरीर पहन रहा है, तुम अलग हो, हटाओ, पहन के नक्की करो, काम होने दो आगे। तो भरत जी कहीं भागे नहीं है, वहीं आश्रम में है, पूरी रात है। लेकिन तुलसीदास जी लिखते हैं कि मजाल है भरत जी ने उन ऐश्वर्य को, उन भोग सामग्री को एक मन से भी स्पर्श तक किया हो। असंग शस्त्रेण, कहीं भी रहें, छोटी छोटी चीजों में भी रहें, असंग हो जाए, अंदर से असंग हो जाए, तो ये संसार उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, और हमारी जो वास्तविक गति है उसकी अनुभूति होना चालू हो जाएगी। क्या है हमारी वास्तविक गति? ऐसा श्लोक बोल रहे हैं भगवान, हमको हमारा परिचय करा रहे हैं। हमें तो नहीं पता हम कौन है, भगवान बता रहे हैं, अरे तू सुन, तू कौन है भाई? ममे वांसो जीवलोके जीवभूतः सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति मम एव अंशो ममेव वांसो। क्या बात है, ओहो, क्या घोषणा है ये भगवान की, अद्भुत घोषणा है। मैं कह रहा हूं इससे बड़ी घोषणा गीता में कहीं है ही नहीं। स्वामी जी ने जो महामंत्र दिया कि तुम्हें कुछ नहीं आता हम लोगों को, केवल ये कहते रहो कि हे नाथ हम आपके हैं, बस हम तेरे हैं। इस अपनेपन में, इस संबंध में जो ताकत है वो किसी भी योग साधन जब तक में है ही नहीं। अरे माँ बच्चे में क्या योग्यता है बताओ, क्या कमा के दे रहा है वो कर क्या रहा है? वो लेटरिन पेशाब सब जगह नाटक ही नाटक तो चल रहे हैं उसके 24 घंटे, फपूंदी तो है वो, लेकिन माँ बिछी जा रही है उसके लिए, बिछी जा रही है उसके लिए, वजन है ही नहीं उसका। क्यों? ममत्व है, वो है संबंध का बल है, क्योंकि वो किसी को नहीं जानता, वो केवल किसको जानता है? अच्छा, वो शिशु यदि माँ उसकी लैट्रिन साफ नहीं करे, उसको खिलौना नहीं दे, उसको खिलाए नहीं पिलाए नहीं, तो वो पड़ोसी के चला जाएगा, चला जाएगा। अरे क्या जाएगा, वो जानता ही नहीं पड़ोसी कौन होता है। अनन्यता है उसकी माँ के प्रति, तो बस अब कोई गुण नहीं चाहिए, अब कोई साधन नहीं चाहिए, सिर्फ एक अनन्यता है, संबंध का बल है, तो माँ बिक रही है उसके आगे। ऐसे ही भगवान केवल और केवल किसके हैं? और ये कौन कह रहे हैं? हम कह रहे हैं या भगवान कह रहे हैं? भगवान ही कह रहे हैं। तो भगवान ने कह दिया तो हमको तो बस एक्सेप्टेंस देना है, हम तो हैं ही भगवान के। स्वामी जी कहते हैं भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ भगवान, सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ, लेकिन भगवान की भी ताकत नहीं है, वो एक काम नहीं कर सकते हैं। सर्वसमर्थ भगवान एक काम नहीं कर सकते, कौन सा काम? तो स्वामी जी कहते हैं वो हमसे अपना संबंध नहीं तोड़ सकते। बोलो, ऐसे भगवान हैं, फिर हम दुख पा रहे हैं, तो हमारी मूर्खता के अलावा कोई कारण नहीं है। माँ की गोद में जाना क्यों इतना कठिन हो गया भाई, कि हम कर्म सीखें और ज्ञान सीखें और सांख्य सीखें और जोग करें और तप करें। अरे माँ की गोद में जाना है तो कौन सी जर्मनी और फ्रेंच, आड़े तिरछे साफ सुथरे, क्या कुछ नहीं। बच्चे को माँ की गोद में जाना है, बस पुकार लगाए वो तो माँ से, बस इतना कह दे अरे माँ, बस तो माँ उठा लेगी गोदी में चट से। ये भी नहीं देखेगी नहाया है, धोया है, लूला है, लंगड़ा है, कैसा, अरे जैसा भी है माँ का है ना। तो आइए हम पुकार करते हैं भगवान से, झूठे मन से ही करें चाहे सच्चे मन से करें, जैसा भी भाव हो, पुकारते हैं भगवान को, है ना। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण। इस बात की जागृति हमेशा रहे। एक काम करें आज से, इसको चेक करते रहें इस बात को,
कि मुझे भगवान की याद कितनी देर में आई। संसार खींचेगा, परिवारजन खींचेंगे, स्वजन खींचेंगे, लेकिन चेक करें, अरे आज 2 बज गए, 6 बजे का, अब 8 घंटे में आई है, हाँ कोई बात नहीं, सिर्फ चेक करना है। यदि हमने 1-2 महीने भी ये प्रैक्टिस कर ली तो मैं आपको बहुत एश्योरेंस कर रहा हूँ कि हम भगवत भाव में रहने का अभ्यास हमारा बहुत बढ़ जाएगा। फिर काम सब चलेंगे, कोई काम खराब नहीं होने वाला है, लेकिन एक स्मृति रहेगी। और आपको भागवतम, श्रीमद् भागवतम, उससे ऊंचा कोई शास्त्र नहीं। उसके 18,000 श्लोकों का यदि जूस निकाल दें हम, संतों की बात है, और सिर्फ एक चरण में कोई बात कहना चाहें तो कहते हैं उसका जूस है हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणा। यानी भगवान का स्मरण यदि हमें हमेशा रहे तो कितनी भी बड़ी विपत्ति हो कोई मतलब नहीं है उसका। तो भगवान की स्मृति में रहें, क्योंकि हम उनके ही हैं। ये बहुत प्यारा श्लोक है, इसको हम देखें तो क्या कह रहे हैं भगवान, जीव भूत, वो भूत बन गया है, भूत है नहीं, ये जीव बन गया है नहीं, है तो मेरा अंश है, लेकिन क्यों बन गया कि इसको मनः षष्ठानी, प्रकृति में ज़्यादा रस देखा। जैसे आजकल के बच्चे हैं ना, माँ के हाथ का खाना, बढ़िया देसी घी का खाना छोड़ के रात को पिज्ज़ा बर्गर का ऑर्डर देते हैं पट्टे। रात को पिज्ज़ा बर्गर मंगाएंगे और सारे सबूत और मिटा देंगे, फिर डिब्बा भी फेंकेंगे। और माँ भी इतनी तगड़ी है, उनकी माँ भी कम नहीं है, वो भी सीबीआई की तरह कोई ना कोई सुराग, बेटा ये बिल किसका है, ये तो पुराना नहीं बेटा, कल की डेट है, भूख लगी थी मैंने मंगाया था। माँ भी कम नहीं है, वो भी ढूंढ लेती है कोई ना कोई सुराग। तो ये बताओ, ऐसे ही बस अब भगवान जो सहज हैं हमारे हैं, तो हमें लग गया कि नहीं लड्डू इधर नहीं उधर जा रहा है, तो बस विमुख हो गए, भगवान से विमुख हो गए तो जीव बन गए। और जीव बन के बस क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं तो राजा के बेटे हैं, हम सब राजा के बेटे हैं। लेकिन अब मजदूरी कर रहे हैं, दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, कर्म पे फोकस है, हम अपने कर्म से सही कर रहे हैं अपना। अरे तू क्या कर्म से करेगा, तू है ही राजा का बेटा, तू इसी चीज को समझ ले, तेरे पास तो सब कुछ है, तू क्या कमाएगा बाहर। तो घूम रहे हैं, अलग अलग योनियों में, अलग अलग वासनाओं के अनुसार हमारे जन्म होते हैं, ये भगवान कह रहे हैं। अब भगवान अंत में खुद की बात करते हैं। 3 चीज हो गई, संसार हो गया, कैसे जन्म होता है वो हो गया, और जीव कौन है वो हो गया। अब भगवान अंत में बहुत छोटा सा अध्याय है, खुद के बारे में बताते हैं कि मेरा नाम पुरुषोत्तम क्यों है। उस पुरुषोत्तम नाम की सिद्धि करते हैं भगवान। यहाँ भगवान ने देखिए, बड़ी गीता में एक ट्विस्ट है, ये ट्विस्ट है कि अब तक भगवान ने जड़ चेतन कहा, शरीर शरीरी कहा, परा अपरा कहा, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ कहा, पुरुष प्रकृति का, ऐसे भगवान ने 2 डिपार्टमेंट बताए। यहाँ भी 2 बता रहे हैं, लेकिन कुछ बात अलग कर दी भगवान ने, दोनों को पुरुष कह दिया है। अब तक तो पुरुष प्रकृति का, यहाँ कुछ अलग कह दिया भगवान ने, उसके मूल में भी जाएंगे हम। पहले श्लोक पढ़ते हैं, आइए। यस्माक्षरमती तो हम अक्षरादपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदे चै प्रथितये पुरुषोत्तम। इसलिए मुझे लोक में और वेद में पुरुषोत्तम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि मैं क्षर से तो अतीत हूं और अक्षर से उत्तम हूं। यानी जड़ जो भगवान का स्वभाव है, वो भगवान उससे बहुत दूर है। उनका जो स्वभाव है, वास्तविक जो स्वरूप है, कैसे समझें? देखिए, हमारा शरीर जो है चेतन ही है, अभी है तो जड़, लेकिन चेतन के प्रभाव से चेतन ही लग रहा है ना। काटते पीटते तो दर्द तो हो ही रहा, तो चेतन मान लें एक बार को, वैसे तो जड़ है। तो जड़ में, इस चेतन में भी देखिए, एक इसमें नाखून है, तो बोलो नाखून को काटने पर दर्द होता है क्या? डेड नाखून को, तो ये भी शरीर का हिस्सा है ना। लेकिन हाथ काटने पे, तो ऐसे ही जड़ या अक्षर भगवान का स्वभाव है, लेकिन भगवान कह रहे हैं मैं उससे बहुत दूर हूं। और अक्षर यानी जो हम हैं जीव, उससे भी भगवान कहते हैं मैं उत्तम हूं, मैं जीव नहीं हूं, मैं आत्मा नहीं, आत्मा का भी आत्मा, मैं परमात्मा हूं। क्योंकि जीव तो बंधन में पड़ जाता है, लेकिन भगवान बंधन में नहीं पड़ते। भगवान कहते हैं मैं पुरुषों में उत्तम हूं, इसलिए मुझे क्या कहा जाता है? पुरुषोत्तम। और जो ऐसा जानता है, अब जो बात भगवान ने कही,
अगले श्लोक में। ये बड़ी प्यारी बात है और इसको हमको, इस अध्याय का ये क्रक्स है, उसको उतारना है जीवन में। इस संसार वृक्ष को समझाने का, जीव के स्वरूप को समझाने का, जीव बंधन में कैसे आता है इसको समझाने का, और पुरुषोत्तम को समझाने का। बात मतलब यही है। अब जो बात आ रही है, जो भगवान कह रहे हैं, से सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। सर्वविद भजति और सर्वभावेन, ये शब्द कहा भगवान ने। यानी 24 घंटे भजन कैसे होगा, व्यक्ति के सामने कैसी भी परिस्थिति हो, सर्वविद भजति सर्वभावेन। कैसा भी भाव हो, अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा, दुख हो सुख हो, यश हो अपयश हो, मान बढ़ाई, कुछ भी हो, सब में सर्वभावेन, सब में भगवान का भाव हो जाए। खुद नहीं फंस जाए बीच में कहीं, खुद नहीं आ जाए। जो भी हम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, सब में भगवान। यहाँ तक कि संत तो इतना तक कहते हैं कि विषयों में भी मन जा रहा है, क्योंकि काम बड़ा प्रबल है, तो विषयों में भी मन जा रहा है। तो ठाकुर जी ही तो विषय बन के आए हैं, वही तो इंद्रिय हैं, वही तो भोग भोग रहे हैं। उनको इच्छा हो रही है खेलने की, हम क्यों पड़े बीच में पचड़े में। दृष्टा बन जाए, साक्षी भाव बन जाए, बात बन जाएगी, फिर दिक्कत नहीं है। सेठ बनेंगे तो नुकसान और फायदा उठाना पड़ेगा, और मुनीम बनेंगे तो डिसीजन तो ले सकते हैं, पावर ऑफ अटर्नी दे रखी है हमको, अथॉरिटी है, लेकिन जो नुकसान और फायदा होगा उससे हमारा कोई लेना देना है क्या मुनीम का? मुनीम को तनख्वाह से मतलब है। तो सर्वविद भजति सर्वभावेन में भगवान का ही काम करना है हम, और ये बात समझने के लिए हमको भगवान का काम करना पड़ेगा। यही अपेक्षित भी है हमसे। देखो, गीता शब्दों में छिपी हुई नहीं है। शब्द ही पढ़ने, शब्द ही समझने, लेकिन फिर भी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, गीता शब्दों में नहीं है भाई। गीता माता कृपा करेगी, भगवान कृपा करेंगे तो जो श्लोक, जो शब्द आपने 50 बार पढ़ा अब तक, खूब बुद्धि से पढ़ा, उसमें कुछ छिपा हुआ है जो प्रकट कर देंगे भगवान। बुद्धि से नहीं आएगा वो। और कब करेंगे भगवान प्रकट? जब हम भगवान का काम करेंगे। और भगवान का सबसे बढ़िया काम क्या है? प्रचार। क्यों है भाई गीता प्रचार? भगवान ने इतना जोर क्यों दिया? खुद ने कहा भगवान ने 18.68 और 69 में कि जो निष्काम भाव से, निष्काम भाव ये शब्द है, वहां पे पराभक्ति का मतलब यही है। निष्काम भाव से जो मेरी बात का मेरे भक्तों में, मेरे जनों में प्रचार करेगा, वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय होगा। उसके समान ना तो कोई मेरा प्रिय है और ना कोई। तो बताइए, यदि हम वास्तव में भगवान को अपना मानते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो क्या उनकी कही बात हम नहीं मानेंगे? मानेंगे। और यदि हमने भगवान की बात मानना चालू कर दिया तो पक्की बात मानिए, जीवन में जो कुछ मिलने वाला है, जो कुछ जरूरत है, वो भगवान की जिम्मेदारी है, वो देने वाले हैं। मैं कहूँ घर में मिठाई आई और 4 बच्चे हैं, और एक बच्चा जो माँ का आज्ञाकारी है, जैसे ही माँ कहती है दौड़ के काम करता है, वो बाजार गया हुआ माँ का काम करने। और 3 वही हैं, उनकी निगाह लगी हुई है डिब्बे पे कि कम माँ इधर उधर जाए, इसको सल्टा दें डिब्बे को। तो माँ बताओ कितना हिस्सा करेगी उस डिब्बे के? 4 करेगी। और जो चौथा हिस्सा है जो माँ बचा कर रखेगी, वो उन 3 से कम होगा कि थोड़ा सा ज़्यादा होगा? वो है नहीं यहाँ पे, उसको पता भी नहीं है मिठाई आई है, कौन सी आई, क्या लेना है, उसको कोई लेना देना नहीं है। वो तो लगा हुआ माँ के काम में, आएगा अभी। तो कम मिलेगा कि ज़्यादा मिलेगा भाई? ज़्यादा ही मिलेगा भाई, ज़्यादा मिलेगा। जो भगवान का काम करेगा लेकिन निष्काम भाव से, यदि मान बढ़ाई की भी सूक्ष्म इच्छा हो गई, सूक्ष्म इच्छा भी हो गई, किसी ने नमस्कार किया, किसी ने बढ़ाई की और उसको लपक लिया यदि हमने, अरे भाई साहब यार आप कितना बढ़िया गीता प्रचार करते हो यार, तुम्हारी कसम आपने तो यार 50 लोगों को जोड़ दिया। नहीं नहीं भाई साहब, हमने नहीं जोड़ा, वो तो भगवान ने जोड़ा। लपक खुद रहे बट्टे, खुद मान रहे हमने जोड़ा है, तो हो गया काम। फिर आपने वो किस्सा सुना है, नगर सेठ जब निकलते थे घर से, दुकान जाते, पैदल पैदल जाते, भगवान के भक्त थे, नगर सेठ हो सकते हैं, सेठ भी भक्त हो सकते हैं। तो लोग उनको नमस्कार करते, सेठ जी नमस्कार, महाराज नमस्कार करते हैं। धनी आदमी को लोग नमस्कार करते हैं कि यार कभी जरूरत पड़ेगी पैसे, कम से कम काम तो आएगा भाई। तो सेठ जी कहते हैं हाँ भैया पहुंचा देंगे, कह देंगे, धर देंगे,
तो एक दिन किसी ने पकड़ा कि यार हम तुमको नमस्कार करते हैं, तुम जवाब तक नहीं देते हो, पहुंचा देंगे, कह देंगे क्या है ये। तो सेठ जी ने कहा भैया गुस्सा मत हो, तुम जिसको नमस्कार करते हो, मैं दुकान में जाते तिजोरी खोलता हूँ, लक्ष्मी मैया को कहता हूँ लल्लू राम ने नमस्कार किया है, कल्लू राम ने नमस्कार, जिसको नमस्कार करते हो उसको मैं पहुंचा। भाई मेरे को तो नमस्कार करते नहीं हो तुम, तो मैं बीच में क्यों फंसूंगा। जिसको नमस्कार करते हो मैं पहुंचा देता हूं, तुम्हारी नमस्कार बिल्कुल ठीक पहुंच रही है, चिंता मत करना, तुम गुस्सा मत हो। तो जो इस भाव से रहेगा वो बात जुदा हो जाएगी। लगिए, दो काम गीता सेमिनार से लेके जाएं तो दो काम जरूर इस पे फोकस करें आप। एक तो नाम जप, जो आपको माला दी उसकी यही कॉस्ट है, ऐसा मान लें आप। हर व्यक्ति को 16 माला करनी ही चाहिए। ये हमारे बीच में डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर प्रदीप मोदी जी बहुत विस्तार से बता सकते हैं कि 16 ही क्यों। उसकी जो फिगर है वो सांस से उसका क्या संबंध है। हम जो सांस लेते हैं 24 घंटे में, उसका बिल है 16 माला। बोलो चुकाना है नहीं चुकाना है। बिल भेजे जब तो आरएसी वाले भेजते हैं उसको तो चुका देते हो, भगवान बिल नहीं भेजते तो चुकाने का मन नहीं है। अरे करंट वाला तो चुकाओ, अभी भगवान ने गुस्सा कर दिया और पिछला वाला मांग लिया तो नाम जब नहीं छोड़ना है। स्टार्ट चाहे 1 माला से करें, 2 से करें, 3 से करें, 4 से करें, 10 दिन में पहुंच जाए, 15 दिन में पहुंच जाए, 2 महीने में पहुंच जाए, लेकिन पहुंचें। और आप देखेंगे यदि आप नाम जप करते हैं, बहुत सारी बीमारियां हमारे रिलेशंस की, व्यवहार की, मस्तिष्क की, चिंतन की खत्म हो जाएंगी। आप करके तो देखें भाई। ये एक ऐसी चीज़ है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, क्योंकि जो चीज़ करने की होती है उस पर बोलना नहीं चाहिए। करके देखें, जो करते हैं उनसे पूछें, उनसे बात करें, जीवन बदलेगा, धारा बदलेगी। आप, मैं कह रहा हूं आईआईटी की तैयारी कर रहे हो तो भी करें, मैं रिपीट कर रहा हूं, आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, आपको मरने का समय नहीं, तब भी करें और आप फर्क देख लें। नाम जप जरूर करें। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जगत रही, कलो नाम संकीर्तनम, सुखदेव जी ने बोला है, बड़ा जबरदस्त बोला है। दूसरा काम गीता प्रचार। आपकी कुछ भी इमेज रही हो अब तक, लोग कहें अच्छा बेटा हमको कहने आया गीता में, तो अब तक गीता पढ़ी नहीं, अब कहाँ से पढ़े, ऐसे भी इमेज हो सकती है हमारी, है ना, हो सकती है हमारी इमेज ऐसी हो सकती है, भाई कौन सी बड़ी बात है। लेकिन उस इमेज को, उस मान अपमान को सहते हुए भी हमको गीता प्रचार, वो गीता प्रचार जो हम कर रहे हैं वो हमारा ही रेक्टिफिकेशन कर रहा है, हमारा ही चित्त शुद्धि कर रहा है। सामने वाले का तो छोड़ो, जरूर करना है। जो लोग सुन सकते हैं कन्वेंस, वो कहते हैं साहब परसों आना, हाँ तो परसों हाजिर हो जाओ, मतलब बिल्कुल उसकी थोड़ी सलाह, उसके नौरे खाओ जैसे कोई बेटी का ब्याह हो, ऐसे करो गीता प्रचार। क्यों? सबसे ज्यादा प्रसन्न है ठाकुर जी इससे। हमारे सुधीर जी कहते हैं, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं गीता प्रचार हमको क्यों करना चाहिए, कि देखो हम सब भगवान के प्यारे बच्चे हैं। और ऐसा मत समझना इतने सारे बच्चे हैं तो भगवान की ममता कम हो जाती है, ऐसा मत समझना। ये मैथमेटिक्स मत लगा देना, भगवान के प्रेम में मैथमेटिक्स नहीं चलती है। एक माँ के 2 बच्चे हैं, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, और एक माँ के 10 बच्चे हैं, हेलो, तो 10 बच्चे वाली माँ के 9 बच्चे मिल गए मेले में, और एक अभी नहीं मिल रहा है, और इसका भी एक मिल गया और एक नहीं मिल रहा है, तो इसको तो कोई ज़्यादा समस्या नहीं आएगी कि चलो 9 तो मिल गए, एक तो नहीं मिला है, होगी पूर्ति इसकी तो शायद नहीं होगी। तो बस हम सब भगवान के बच्चे हैं, और यदि कोई व्यक्ति किसी एक को भी भगवान में लगा देता है और वो भगवान की तरफ उन्मुख हो जाता है, तो भगवान, ये ऐसे ही है जैसे सुधीर जी कहते हैं हमारे कि कोई बच्चा खो जाए माँ का, और ढूंढ रहे हैं, और एसपी साहब भी दौड़ रहे हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है, कर लो क्या जो करना, नहीं पता चल रहा। इतने में एक रिक्शे वाला जो है उसको मिल जाता है, भला रिक्शे वाला है, वो पूछते पाछते, अच्छा तो बच्चा कहता हाँ उस गली में आ गया, हाँ ये मेरा घर है। अब आप सोचो वो माँ उस बच्चे को देखती है और पता चलता है कि ये रिक्शे वाला लाया है, तो बोलो माँ बिक जाए, कहे तो उस रिक्शे वाले के लिए, पैसा तो छोड़ो बिक जाए। तो जो भगवान में लगा देता है एक बंदे को भी, ठाकुर जी उसके लिए बिकने के लिए तैयार रहे। इसलिए बिल्कुल मत सोचना कि मैंने 10 को कहा एक भी नहीं आया, लग जाना बिल्कुल, यदि आप मानते हैं थोड़ी बहुत तो, कोई भाव उठा है तो। और मैं कहता हूं जिनके निमित्त आज हमारे बीच में मैडम नूतन खेर जी बैठी हुई हैं, इन्होंने, इनका सारा ये देखो, जो
शक्ति, जो सामर्थ्य, जो शरीर, जो व्यवस्था भगवान में लग जाए वही फलदायी है। मैं तो ये कहता हूँ सर्वोच्च उपयोग है उसका, सर्वोच्च, उससे बढ़िया उपयोग उसका कोई नहीं हो सकता। तो इन्होंने हमको ये स्थान दिया, ये निमित्त बनी उसमें। हमारे डॉक्टर प्रदीप जी, हमारे रात और दिन आगे पीछे दौड़ने वाले देवाशीष जी, और हमारे संकल्प लेने वाले है ना अंजना मैडम काबरा जी और उनके पति देव। तो बताइए हमारा इनके प्रति दिल में कुछ तो भाव होगा। बस ये सद्भाव इनके लिए क्या है, ये रॉयल्टी ये क्या करेगी, ये बड़ी से बड़ा जप तप नहीं कर पाएगा भाई, आप समझो कैलकुलेशन। ये जो भाव है ना, सद्भाव, ये जो करेगा ना इनके लिए, ये कुछ और ही बात है। तो हम भी करें इस काम को जितनी हमारी क्षमता है। सबकी क्षमता बराबर नहीं होती है, प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है। आप ये मत समझना कोई ब्लैकमेलिंग चल रही है, बिल्कुल नहीं चल रही है। आप बिल्कुल प्रेशर फील मत करना, ये भगवान का काम है। जिसके मन में कोई भाव उठाओ सूक्ष्म, वो आगे आए, लेकिन आए और कह दे मेरा ऐसा मन है, कि मन में नहीं रखे। ये मन इतना दुष्ट है ये मन, कि यहाँ आपका भाव जगेगा, कुछ कहेगा ये मन, और जैसे ही आप ट्रेन में पकड़ के जयपुर जाओगे, जयपुर तो दूर की बात है, ट्रेन में ही निपटा देगा आपको ये यार बात तो बहुत अच्छी थी, लेकिन थोड़ा सा इंतजाम, थोड़ी सी जो सुबह जलेबी बनी थी इतनी कड़क नहीं थी भाई साहब, थोड़ी कड़क कर सकते थे उनको। ये जयपुर जाके आपके भाव को आप संकल्प कर दोगे कि नहीं मैं ये प्रचार करूंगा, मैं इतनी सेमिनार होती है तो मैं इतने बंदों को भेजूंगा। ये टारगेट दें। इस मन को पकड़ने के लिए हैमरिंग जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत साइंटिफिक है ये। इसको बोल दें सबके सामने कि मैं 10 करूंगा, मैं 20 करूंगा, बस। अब एक पूरी कायनात काम करेगी आपके लिए। एक सिस्टम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जो काम करेगा। यदि ऐसे करेंगे नहीं हम तो ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, तो छोड़ दो अब आप ये सब फर्जीवाड़ा। जैसे कहते हैं ना कि भाई गली में सफाई करने की सबकी जिम्मेदारी है, तो आपको पता है गली साफ रहेगी कि गंदी रहेगी? सबकी जिम्मेदारी, हाँ, सबकी जिम्मेदारी। बस तो हो गया काम, अब हो गया काम। तो सबकी जिम्मेदारी, और अच्छे से अच्छा करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा करूंगा, ये फर्जी वाले मत ही बोलें आप प्लीज़, मुझे अच्छा नहीं लगता है ना। कोई पिन पॉइंटेड संकल्प दें मन को, तब जाके ये मन एक्टिवेट होगा, और जरूर दें, है ना। ऐसा मेरा निवेदन है आपसे। हरे कृष्णा।